बाद इतना रोना। चलो चलते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं एक बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही पुराना भगवान भूत बावन भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। तो महाराज उसी मंदिर में बैठ करके तपस्या करने लगे, अखंड समाधि लगा दी। भगवान की महिमा। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए समाधि में, एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय भगवान शिव करुणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए और कहा, वत्स नेत्र खोलो, नेत्र खोलो वत्स, नेत्र खोलो। महाराज मृगांड ने अपने नेत्र खोले और देखा क्या? महाराज मृगांड ने देखा, अरे ये तो भूत भावन भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव हैं, जिनकी समाधि में मैं बैठा था, ध्यान में बैठा था। चरणों में गिरे और कहा, नमामि सुनिशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम्। प्रणाम किया, प्रभु धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। महाराज भगवान कहने लगे, मुझे प्रसन्न क्यों किया, मेरी इतनी तपस्या क्यों की और मुझे क्यों प्रसन्न किया, क्या कारण है? वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भगवान कहने लगे कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं महाराज मृगांड, क्या मांगना चाहते हो मांग लो, वरदान मांगो।
और अगर कोई ऐसे कह दे ना तो मांग लेना चाहिए। तो महाराज मृगांड जी ने कहा, किसी को लाखों दिया दिया, आपसे क्या छुपा है, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक करुणा निधान, आप तो अवधरदानी है, बिना मांगे ही दे देते हैं, सबके मन की जान जाते हैं, क्या मांगू प्रभु। पर फिर भी इंसान हो ना तो मांगना पड़ता है। महाराज मृगांड कहने लगे कि इस प्रकार से महाराज मृगांड ने जब कहा, भगवान मुस्कुराए, तथास्तु का वरदान दे दिया। भगवान ने कहा तथास्तु, आपको संतान होगी। महारानी सुशीला के पास गए, महारानी सुशीला से कहा, सुशीला तुम क्या चाहती हो, तुमने क्यों तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया, तुम वरदान मांगो। मैया सुशीला ने करबद्ध हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी बोली, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरुनाथ बोली, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। सुशीला ने कहा, प्रिय नहीं अति प्रिय। आजकल की माताएं हो ना तो पति कुछ और वरदान मांग लेता और पत्नी कुछ और वरदान मांग लेती, लेकिन नहीं, मैया सुशीला ने कहा कि जो वरदान मेरे पति महाराज मृगांड जी ने मांगा है वो वरदान मुझे प्रिय नहीं, अति प्रिय है प्रभु। मुझे भी संतान होनी चाहिए, संतान चाहिए प्रभु। धन यश बल सब कुछ दिया है आपने, लेकिन संतान नहीं दी। महाराज भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। भगवान ने वरदान दे दिया। अब यहाँ पर भगवान मुस्कुराए क्यों? भगवान मुस्कुराए इसलिए क्योंकि मुस्कुराने के पीछे रीजन था, कारण था। भगवान कहते हैं, मेरे पास में दो संतानें हैं, एक है सपूत और दूसरी है कपूत। दो संतानें हैं, इन दोनों संतानों में से कौन सी संतान लेना चाहते हो? अब दोनों आपस में डिस्कस करने लगे, विचार विमर्श करने लगे। महारानी सुशीला ने कहा कि महाराज सपूत ले लेते हैं। बात हो ही रही थी कि कपूत लें या सपूत लें, तब तक फिर भगवान शिव ने कहा, देवी जल्दी बताइए कौन सी संतान चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, सुन लो, आयु भी सुनते जाओ। आयु कितनी है? भगवान शिव कहने लगे, जो सपूत है उसकी आयु है 5 वर्ष की, और जो कपूत है उसकी आयु है 100 वर्ष की। भगवान ने ब्रह्म में डाल दिया। अब सोचने लगे, अरे अगर कपूत लेता हूं तो जितना जो कुछ जीवन में मैंने जोड़ गाड़ करके इकट्ठा किया है, बनाया है, वो सब कुछ बंटा ढार कर देगा। कुछ बनाने वाला
आयु ज्यादा है। अब सोचने लगे कि अगर सपूत लेता हूँ, भगवान ने कह रखा है कि 5 वर्ष की आयु, इससे अधिक आयु नहीं हो सकती। अगर उसे ले लेता हूँ तो एक तो संतान होगी 5 वर्ष की आयु। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर भगवान देने वाले हैं तो भगवान ही जाने। ठीक है, मुझे सपूत चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों वरदान पाकर अपने महल में आए। भगवान शिव कहते हैं देवी, कछुक काल के अंत भवानी, कछुक काल जन्म हुआ महल के अंदर। और धीरे 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 वह पुत्र बड़ा होने लगा। पर कहते हैं कि बच्चों के प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। माता पिता जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना सकते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले किसका नाम लेता है? सबसे पहले कहता है माँ। इसलिए बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है और साथ में पिता भी। कहते हैं भगवान ब्रह्मादेव ऋषि नारद से कहने लगे, नारद, माता के पढ़ाए पुत्र कायर और सूर होत, माता के पढ़ाए से विद्वान भरपूर होत, माता के पढ़ाए से पीएम और सीएम होत, माता के पढ़ाए से हैवान बन जात है, माता के पढ़ाए पुत्र डॉक्टर और चांसलर होत, माता के पढ़ाए से रणसूर में तलवार गहत, और माता पिता अग्रिम स्रोत वेद पुराण सब कहत है। कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।